देखो बच्चों, मैं तुम्हारी कुछ परीक्षाएं लूंगी जिससे ये साबित होगा कि कौन मेरे घर की बहू बनने के लायक है। तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेट रखी हुई है। तुम्हें करना क्या है, इसमें से चने की दाल तुम लोगों को अलग करनी है और जो जितनी जल्दी कर देगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी आंटी जी। तो ठीक है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टॉप। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि किसने कैसे किया है। सबसे पहले ईशू की प्लेट पर आते हैं। ईशू, तुमने तो बहुत ज्यादा दाल निकाल दी है। इसका मतलब तुम किचन में बहुत अच्छे से काम करती हो। जी आंटी जी, वो क्या है ना, मैं मम्मी की किचन में हेल्प करवाती हूँ तो इसलिए मुझे आता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिद्धि, तुम्हारी प्लेट देख के भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत काम तो किचन में तुम भी कर ही लेती हो। हाँ आंटी जी, वो कभी कभी क्या है ना, मैं भी मम्मी की हेल्प करा देती हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे आता है ये सब। चलो, बड़ों की हेल्प कराना बहुत अच्छी बात होती है। शिखा, ये क्या बेटा, तुमने तो बस जरा सी दाल निकाली है। नहीं आंटी, अरे रहने दो रहने दो। वो क्या है ना, ये सोच रही थी सूट सलवार बहन जी बन के आ जाएगी तो आपको लगेगा कि ये ज्यादा ही घरेलू है, पर ऐसा कुछ नहीं होता ना कि सूट सलवार पहनने वाले ही घर का काम करते हैं। देख लो आपके सामने ये सच्चाई। बिल्कुल सही कहा बेटा, क्योंकि शिखा की प्लेट देख के तो लग रहा है कि वो किचन का काम बिल्कुल भी नहीं जानती। पर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये परीक्षा तुम्हारी पूरी हो गई है और दूसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं पर मिलूंगी। जी। तो बच्चों, ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा और इस परीक्षा में मैं तुम सबसे कुछ सवाल पूछूंगी। तुम्हें बस उनका सही सही जवाब देना है। तो ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि संसार में सबसे भारी क्या है? जुपिटर। सोलर सिस्टम में सबसे भारी जुपिटर ही होता है और मैंने स्टडी किया ना, इसलिए मुझे ज्यादा नॉलेज है। जुपिटर कहाँ से होता है? सूरज सबसे भारी होता है। सन सबसे भारी माँ होती है। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल। मेरा दूसरा सवाल है कि आकाश से भी ऊंचा क्या होता है? बुर्ज खलीफा। आपने बुर्ज खलीफा नहीं सुना ना, कि सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचा होता है। बुर्ज खलीफा नहीं होता, कुतुब मीनार होता है। पिता पिता सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब है मेरा तीसरा सवाल और मेरा तीसरा सवाल है, हाँ, सबसे तेज गति किसकी है? हवाई जहाज की। ये तो सबको ही पता होता है, ये कोई सवाल थोड़ी ना। हवाई जहाज की होती है। हवाई जहाज की कैसे होगी? सबसे तेज गति हवा की होती है। हवा से तो तेज है ही नहीं कुछ। है ना, मन की गति सबसे तेज होती है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अब है मेरा आखिरी सवाल और मेरा आखिरी सवाल है, हाँ, काजल से भी काला क्या है? कलंक। काजल से भी काला कलंक होता है। और देखो आंटी जी, सबसे पहले ना मैंने ही बताया, बाकियों ने तो सिर्फ मेरा सुन के बोला है। मेरे जबान पे भी था यही, बट वो निकला नहीं मेरे मुंह से। हाँ, कलंक। कलंक इज राइट आंसर। बिल्कुल ठीक जवाब। तो तुम्हारी ये परीक्षा भी पूरी होती है, पर मुझे एक परीक्षा और लेनी है तुम तीनों की, तो उसके लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलती हूँ। जी आंटी जी। देखो बच्चों, तीसरी परीक्षा से पहले मैं तुम लोगों से एक काम करवाना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है और मैं चाहती हूँ कि तुम बारी बारी इसे पहनकर दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है
कि मेरे घर की होने वाली बहू मेरे इस लहंगे में कैसी दिखेगी। तो ईशु बेटा पहले तुम इसे पहन के दिखाओ। आंटी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी। देखो क्या है ना कि आपके जमाने का लहंगा है और अब का जमाना देखो और तब का जमाना देखो, कितना फर्क है। आप खुद बताओ, आपकी होने वाली बहू इतने पुराने जमाने का लहंगा पहनेगी, कैसी लगेगी? आप खुद सोचो ना। तो मैं ये तो नहीं पहन सकती, पर हाँ, अगर इसकी जगह कोई ड्रेस है या कुछ वेस्टर्न ड्रेस तो वो मैं ट्राई कर लूंगी। वो आप मुझे दे दो। कोई बात नहीं बेटा। रिद्धि बेटा तुम इसे पहन कर दिखाओ। आंटी जी, वैसे तो ईशु ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, ये ओल्ड फैशनेबल लहंगा है। और दूसरी चीज़, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अगर मैंने इसको पहन लिया ना तो फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी ये तो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, तो पहनने में तो क्या ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कुछ और है या आपका कोई सूट है या कोई अच्छी सी ड्रेस है तो आप दे दो, हम वो ट्राई कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ गई। शिखा तुम्हें भी ये लहंगा बहुत ओल्ड फैशन और पुराना लग रहा होगा। नहीं आंटी जी, ये लहंगा तो कितना प्यारा है। और देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं ये लहंगा पहनती हूँ तो, क्योंकि ये आपका लहंगा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी भावनाएं जुड़े हैं इसके साथ। और अगर आपको इस चीज से खुशी मिलती है अगर मैं ये लहंगा पहनती हूँ, तो जरूर मैं ये लहंगा जरूर पहनूंगी। बाकी औरों का मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करके आती हूँ। रुको, तुम्हें लहंगा पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। आप टेस्ट ले रही थी? लेकिन आंटी जी, अभी आपने बोला था कि लास्ट टेस्ट से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तो टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट तो बता के लेते हैं ना, ये तो चीटिंग होती है। वही तो, अगर मैं तुम तीनों को बताकर ये टेस्ट लेती तो तुम तीनों इसे पहनने के लिए तैयार हो जाती। पर मुझे देखना था कि तुम तीनों मुझे क्या जवाब देती हो, और मुझे मेरा जवाब मिल गया। क्या कहा तुमने कि ये लहंगा बहुत पुराना है, ओल्ड फैशन है, मेरे जमाने का है, और मैं इसे उठाकर किसी को भी पकड़ा दूं। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस लहंगे के साथ मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अरे इसमें मेरी बहुत सारी यादें हैं, पर तुम दोनों ये क्यों सोचोगी? पर कोई बात नहीं, इससे तुम दोनों की सच्चाई तो सामने आ ही गई है। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं करवाना। देखिए आंटी जी, ठीक है, माना हमसे गलती हो गई। आपकी इससे भावनाएं जुड़ी है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको पहन लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, तुम क्यों पहनोगी? और वैसे भी मुझे लगता है ना ये मेरे साइज का है और मुझ पे ज्यादा अच्छा भी लगेगा, तो इसको मैं पहनूंगी। और आप खुद बताओ ना, ये पहनेगी और ये आपके घर की बहू बनेगी, जिसने दाल तक सही से साफ नहीं की, वो आपका घर कैसे चलाएगी? आंटी जी आप अब आगे इस वीडियो में क्या हुआ, ये देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। खुद समझदार है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसे पहन के आती हूँ। बस करो तुम, और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और दाल तुम दोनों ने किस तरह से साफ की थी वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या किया तुमने? अपने पीछे दाल छिपा कर रखी थी और अपनी प्लेट में डाल ली, और वहीं रिद्धि ने शिखा की प्लेट में से दाल निकाल ली। तुम्हें क्या लगा मैं फोन में बिजी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? अरे मैं सब जानती हूँ कि तुमने क्या किया है, और इससे ये तो साबित होता है कि तुम दोनों मेरे घर की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, और ना ही मैं तुम दोनों को अपने घर की बहू बनाने वाली हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। शिखा बेटा इधर आओ। मेरे घर की बहू तुम ही बनोगी।